हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डे 4 ऑफ परीक्षा वाणी। स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग 200 पॉइंट्स कर चुके थे परीक्षा वाणी में। अच्छा, थोड़ी कहीं अगर मिस्टेक हो या फिर थोड़ी हिंदी में हो जहाँ पे मैं कंप्लीट ना कर पाई हूँ तो आप मेरे को बताइए, अगर आपको पता है या फिर जो भी है मैं उसको करेक्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट हम पॉइंट में आते हैं। पॉइंट 201, नो वकील नो दलील नो अपील। ये किसने बोला? विलियम ट्रेल के रिग्न में ये चीज़ आई थी कि नो वकील नो दलील नो अपील। नेक्स्ट आते हैं, एक मिनट, 202 पॉइंट में कुमाऊं का फर्स्ट पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश हुआ 1837 में अल्मोड़ा में। तो फर्स्ट पुलिस स्टेशन कहाँ है कुमाऊं का? अल्मोड़ा में। कब हुआ? 1837। नेक्स्ट पॉइंट, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नोट्स ऑन कुमाऊं। ये एक बुक का नाम है, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नोट्स ऑन कुमाऊं, जो कि विलियम ट्रेल के समय आई थी और इसमें विलियम ट्रेल के बारे में लिखा हुआ है। ये लाए थे डी तिवारी ने लिखी है, ऑथर्ड बाय डी तिवारी। इसमें लिखा है विलियम ट्रेल के बारे में और विलियम ट्रेल को एज ए जालिम कमिश्नर बताया गया है इस बुक में, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नोट्स ऑन कुमाऊं में। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, पॉरी मेड ड्यूरिंग टॉम लुसिंगटन कमीशन। जब ये कमिश्नर थे टॉम लुसिंगटन, तब पौड़ी बना था एज अ डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आते हैं हेलिड बैटन। ये इन्होंने पटवारी जो पोस्ट थी वो इंट्रोड्यूस की थी। और हेलिड बैटन जो कि 1848 से 1856 थे, जस्ट बिफोर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये स्वर्ण काल माना जाता है इनके समय का। नेक्स्ट आते हैं तेराई इम्प्रूवमेंट फंड। ये आया 1883 में और इस समय कौन थे गवर्नर? लॉर्ड रामजे के समय आया। तेराई इम्प्रूवमेंट फंड कब आया? 1883 में, लॉर्ड रामजे के समय। नेक्स्ट पॉइंट, हिल साइड कमेटी। अच्छा, हिल साइड कमेटी जो बनी है वो भी लॉर्ड रामजे के समय बनी है 1867 में। और लॉर्ड रामजे में के समय में डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट भी आया है जो कि 1874 में आया। तो 1867 में हमारा क्या रहा है? हिल साइड कमेटी। और डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट कब आ रहा है? 1874 में। और दोनों के दोनों लॉर्ड रामजे के समय आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुमाऊं का पृथक वन विभाग यानी कि सेपरेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब बना? कमिश्नर हेनरी रैमजे के समय बना। और कमिश्नर हेनरी रैमजे ये फर्स्ट कंजर्वेटर बने कुमाऊं के सेपरेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। नेक्स्ट आते हैं, स्टेट पुलिस प्रणाली स्टार्टेड बाय रामजे 1874 में। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 में कमिश्नर रामजे थे। आफ्टर रामजे, रामजे जो थे वो 6th कमिश्नर थे, सेपरेट वन विभाग के 6th कमिश्नर। उसके बाद कौन आए? उसके बाद फिशर कमिश्नर बने। नेक्स्ट पॉइंट, कुमाऊं कमिश्नर JR ग्रेग 1887 से 89 स्टार्टेड आर्म्स लाइसेंस एक्ट। तो कुमाऊं कमिश्नर जब JR ग्रेग थे 1887 से 1889 में, तब इन्होंने स्टार्ट किया आर्म्स लाइसेंस एक्ट। किसने स्टार्ट किया? JR ग्रेग ने। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन इस्टेब्लिश कब हुआ? 1909। ये 211 और 212 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बिकॉज कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन इस्टेब्लिश हुआ 1909 में, यानी कि जब क्या है मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स इंडिया में आ रहे थे तब ये आ रहे थे, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन बन रहा था। नेक्स्ट 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, इसको कमिश्नर कौन थे उस समय? P. विंडोम। तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी कब बनी? 1921 में। 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी और कमिश्नर P. विंडोम। नेक्स्ट, लास्ट लैंड बंदोबस्त इन गढ़वाल में हुआ जिसके कमिश्नर थे NC स्टेप। कुमाऊं कमिश्नर ओनली इंडियन कमिश्नर, अच्छा KL मेहता बने। जो कुमाऊं के ओनली इंडियन कमिश्नर बने वो कौन थे? KL मेहता। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्टेट के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर कौन थे? कालू मेहरा। और ये कहाँ से हैं? फ्रॉम चंपावत बिशुम गांव के थे। नेक्स्ट, 1857 क्रांतिवीर ग्रुप स्टैब्लिश किसने किया? कालू मेहरा ने। कालू मेहरा ने कब किया? 1857 में। कौन सा ग्रुप किया? क्रांतिवीर। नेक्स्ट, अल्मोड़ा का डिबेटिंग क्लब क्यों बना था? पॉलिटिकल एटीट्यूड इंक्रीज करने के लिए पीपल्स में 1870 में एक डिबेटिंग क्लब बनाया जाता है जो कि अल्मोड़ा में था। इसको बनाया किसने? भीम सिंह ने। नेक्स्ट, स्टेट लैंग्वेज कुमाऊनी, ठीक है, स्टेट लैंग्वेज कुमाऊनी। इसका पहला न्यूज़पेपर अल्मोड़ा न्यूज़पेपर कब आता है? 1871 में। और इस न्यूज़पेपर को लाने का काम
डिबेटिंग क्लब का होता है। 1871 में डिबेटिंग क्लब लेके आ रहा होता है। इसके मेन एडिटर जो हैं वो हैं बुद्धि वल्लभ पंत। किसके? अल्मोड़ा न्यूज़पेपर की। कब आ रहा है? 1871 में। और पहला न्यूज़पेपर है ये स्टेट लैंग्वेज में, कुमाऊनी लैंग्वेज में आ रहा है ये न्यूज़पेपर। एडिटर है बुद्धि वल्लभ पंत और एडवाइज्ड बाय विलियम मूर। विलियम मूर ने बोला कि ये पेपर लेके आना चाहिए, तो इन्होंने एडवाइस किया। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वाला दत्त जोशी फ्रॉम यूके पार्टिसिपेटेड इन कांग्रेस सेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ 1886 में। ठीक है, ज्वाला दत्त जोशी उत्तराखंड से पार्टिसिपेट कर रहे हैं कांग्रेस सेशन में कलकत्ता के, इसमें 1886 में। इसमें शायद दादा भाई नारोजी प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट, अल्मोड़ा में 1903 में हैप्पी क्लब बना। अच्छा, हैप्पी क्लब कब बन रहा है? 1903 में। कहाँ बन रहा है? अल्मोड़ा में। और कौन बना रहा है? गोविंद वल्लभ पंत। तो यहाँ पे 4 डिटेल्स हैं, अल्मोड़ा, 1903, हैप्पी क्लब और गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट है वन आंदोलन इन उत्तराखंड कब से कब हुआ? 1911 से 1917 तक। तो ये आफ्टर मोरेमिंटो रिफॉर्म्स एंड बिफोर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। 1911 से 1917 में पूरा वन आंदोलन इन उत्तराखंड इस समय हुआ। ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस कब स्टैब्लिश हुई? अच्छा, अल्मोड़ा कांग्रेस को ही कुमाऊं कांग्रेस भी बोलते हैं, जो कि स्टैब्लिश हुई 1912 में। 1912 में। अच्छा, एक और चीज़, उत्तराखंड में कांग्रेस कब आई? 1912 में। ठीक है, तो पहले जो अल्मोड़ा कांग्रेस और कुमाऊं कांग्रेस है 1912 में आ रही है, वही उत्तराखंड की पहली कांग्रेस है जो कि 1912 में आ रही है। नेक्स्ट, होम रूल लीग उत्तराखंड में कब आ रहा है? 1914 में। जबकि इंडिया में कब आ रहा है? 1916 में। और होम रूल लीग उत्तराखंड में जो कि 1914 में, ये कौन कौन लाए हैं? बद्री दत्त पांडे, हेमचंद्र, विक्टर मोहन जोशी एंड चिरंजी लाल। नेक्स्ट, गांधी गढ़वाल आए थे, यानी कि देहरादून में आए थे। गढ़वाल एरिया देहरादून वाला एरिया, और कुमाऊं वाला ईस्टर्न साइड एरिया। वेस्टर्न साइड इज़ गढ़वाल, ईस्टर्न साइड इज़ कुमाऊं। तो गांधी आए थे गढ़वाल में, यानी कि देहरादून में, इन 1916। लेकिन गांधी कुमाऊं कब आए? 1929 में। ठीक है, कुमाऊं परिषद फॉर्म्ड इन 1916। 1916 में कुमाऊं परिषद भी बन रहा है। गांधी भी गढ़वाल में आ रहे हैं, गढ़वाल में गांधी आ रहे हैं 1916 में, लेकिन परिषद बन रहा है कुमाऊं परिषद 1916 में ही। 30 सितंबर 1916 में बना है नैनीताल मंझेरा में। नेक्स्ट, अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ कुमाऊं परिषद कौन है? एनडी चिप्पल। इन कुमाऊं परिषद की टोटल 6 कॉन्फ्रेंस हुई है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई है अल्मोड़ा में, जयादत्त जोशी प्रेसिडेंटशिप में थे। सेकेंड कन्वेंशन हुआ है हल्द्वानी में, जिसमें तारादत्त गेरोला एज अ प्रेसिडेंट थे। थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड कन्वेंशन ऑफ कुमाऊं परिषद 1919 में हुआ है कोटद्वार में, बद्री दत्त जोशी की प्रेसिडेंटशिप में। इसमें कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात हुई है, गुरु शिष्य की बात हुई है, और कुली बेगार इस पे बात हुई है, जंगला पे बात हुई है। कुली बेगार बाई निथानी। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ कन्वेंशन 1920 में काशीपुर में हो रहा है, हरगोविंद पंत, और ये आ रहा है आफ्टर एक्सट्रीमिस्ट रूल। अब एक्सट्रीमिस्ट का रूल मेन आ गया था। 1907 में सूरत स्प्लिट होती है, फिर कुछ दिन थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट का रूल ज़्यादा होता है। तो 1920 में जो कन्वेंशन आ रहा है वो काशीपुर में आ रहा है, हरगोविंद पंत का की प्रेसिडेंटशिप में। नेक्स्ट है फिफ्थ कन्वेंशन 1923 में टनकपुर में हुआ, बद्रीदत्त पांडे के प्रेसिडेंटशिप में। सिक्स्थ कन्वेंशन हुआ 1926 में, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रानीखेत अल्मोड़ा में हुआ। मुकुंदी लाल उस समय प्रेसिडेंट थे इस कन्वेंशन के, कुमाऊं परिषद के, 1926 में। और इस समय सिक्स्थ कन्वेंशन में 1926 में कुमाऊं परिषद को इंटीग्रेट किया जा रहा है विद कांग्रेस। गढ़वाल कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड इन 1918। कुमाऊं कांग्रेस कब इस्टेब्लिश हुआ? 1912 में, और गढ़वाल कांग्रेस 1918 में। आफ्टर 6 years ऑफ कांग्रेस, कुमाऊं कांग्रेस फॉर्मेशन 1918 में गढ़वाल कांग्रेस स्टैब्लिश हो रहा है। इसमें बैरिस्टर मुकुंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा मेन लीडर रोल थे, जिन्होंने फॉर्म किया था गढ़वाल कांग्रेस। कौन कौन? बैरिस्टर मुकुंदीलाल एंड अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। इसीलिए सिक्स्थ कन्वेंशन जिसमें कुमाऊं परिषद इंटीग्रेट हुआ कांग्रेस से, उस समय देखो मुकुंदीलाल प्रेसिडेंटशिप में थे। नेक्स्ट पॉइंट, अमृतसर कांग्रेस कन्वेंशन 1919 में आ रहा है। गढ़वाल के 2 लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था इस
इस सेशन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा एंड मुकुंदी लाल ने, क्योंकि 1918 में गढ़वाल कांग्रेस नया नया बन रहा है, तो 1919 में यही दो मेन लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं गढ़वाल से, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा एंड मुकुंदी लाल, इन अमृतसर कांग्रेस कन्वेंशन 1919. मुकुंदी लाल, he was able to go to London for his studies because of financial help by घनानंद खंडूरी. इन्होंने हेल्प की थी इनको जाने के लिए, मुकुंदी लाल को. न्यूज़पेपर जो निकालते हैं मुकुंदी लाल जी, ये है तरुण कुमाऊँ, और इन्होंने ही मौला राम के चित्र को काफ़ी प्रसिद्ध कर दिया था मुकुंदी लाल ने. ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं. गढ़वाल की यूथ कांग्रेस फॉर्म हो रही है 1921 में, जो कि अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा. नेक्स्ट पॉइंट है कुली बेगार प्रथा. ये 13 से 14 जनवरी 1921 के आसपास आई कुली बेगार प्रथा. लीडर थे इसके बद्रीदत्त पांडे. ये एंड हुआ नियर सरयू रिवर बागेश्वर. तो यहाँ से हमको ये पॉइंट मिलता है कि सरयू रिवर कहाँ है, बागेश्वर में, और कुली बेगार प्रथा कहाँ एंड हुई, सरयू रिवर के पास बागेश्वर में. ठीक है, कब, जनवरी 1921 में. लीडर कौन है, बद्रीदत्त पांडे. अच्छा, कुली बेगार प्रथा में 3 मेन मतलब कैटेगरीज हैं. कुली उतार, जिसमें फ्री कुली सर्विस दी जाती है. कुली बेगार, जिसमें फ्री लेबर दिया जाता है. कुली बरदयाज, जिसमें फ्री राशन दिया जाता है. कुली ये इनको नहीं, जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको नहीं, जिनके लिए सर्विस कर रहे हैं उनको, मतलब ये फ्री लेबर प्रोवाइड करेंगे किसी और के लिए, ये फ्री कुली बनेंगे किसी और के लिए, फ्री राशन देंगे किसी और को. ब्रिटिश एंडेड कुली बेगार ऑफिशियली इन 1923. तो 1921 में हम बोलते हैं कि केम टू एन एंड इन 1921 कुली बेगार प्रथा बद्रीदत्त पांडे के सौजन्य से. लेकिन 1923 में ब्रिटिशर्स ने इसे ऑफिशियली एंड किया. नेक्स्ट पॉइंट है, ऊपर में थोड़ा चलते हैं. अच्छा, ये कुली बेगार प्रथा को हम डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं और रक्तहीन क्रांति भी बोलते हैं. यहाँ पे एक बुक लिखी गई है उत्तराखंड एंड कुली बेगार प्रथा, जो कि रिटन है बाय शेखर पाठक. नेक्स्ट आते हैं, कुली एजेंसी इस्टेब्लिश हुई 1908 में श्रीनगर में. कुली एजेंसी एंड हुई 1923 में. जब बेगार प्रथा एंड हो रही है तभी कुली एजेंसी भी एंड हो रही है. पहले प्रेसिडेंट थे कुली एजेंसी के जोत सिंह नेगी. सेकंड थे गेरोला जी, जो कि कुमाऊं परिषद में भी वन ऑफ द कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट थे. थर्ड प्रेसिडेंट है कुली एजेंसी के, जो कि लास्ट हुआ, वो उसके हैं शालीग्राम सिंह. नेक्स्ट आते हैं 1929 में गांधी कुमाऊं यात्रा में आ रहे हैं, जो कि 13 जून से 4 जुलाई 1929 में इन्होंने की है. अच्छा, 13 जून से भी बोलते हैं कहीं 14 जून से भी बोलते हैं. 13 जून इज़ अ मोस्ट प्रोबेबल आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, गांधी रोट अनाशक्ति योग इन कौसानी. अनाशक्ति योग एक बुक है जिसे कौसानी में लिखा गांधी जी ने, और इसमें गीता की भूमिका के बारे में बताया है अनाशक्ति योग में. और कौसानी को ना इंडिया का स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं, बाय गांधी जी ने ही नाम दिया है इसको. फिर नेक्स्ट है सॉल्ट सत्याग्रह बाय गांधी. ओके, जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था इंडिया में, जो कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में चला था, उसमें 78 पीपल शामिल थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा फ्रॉम गुजरात थे लोग, जिसमें से 3 लीडर्स फ्रॉम उत्तराखंड पार्टिसिपेट करते हैं. 3 बड़े लीडर्स, जो कि हैं ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर. कौन कौन, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर. नेक्स्ट पॉइंट है, पेशावर कांड हुआ 23 अप्रैल 1930 में. ठीक है, आफ्टर सॉल्ट मार्च हो रहा है 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930. पेशावर कांड हो रहा है 23 अप्रैल, उसी अप्रैल में, बट आफ्टर सॉल्ट सत्याग्रह 23 अप्रैल 1930 में हो रहा है, जो कि किस्सा खानी बाज़ार में हो रहा है. लीडर है इसके चंद्र सिंह गढ़वाली, जो कि 2/18 गढ़वाल राइफल्स के हैं, और इसमें पार्टिसिपेट ऑल्सो कर रहे हैं चंद्र सिंह गढ़वाली हो गए, और खान अब्दुल गाफर खान, जो कि फ्रंटियर गांधी हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं इस इंसिडेंट में. इसमें ब्रिटिश ऑफिसर कैप्टन रिकेट थे. नेक्स्ट आते हैं चंद्र सिंह गढ़वाली. इनको 11 ईयर्स 3 मंथ्स और 18 डेज़ की जेल हुई.
मतलब ये लोग इतने दिन के लिए जेल में रहे, चंद्र सिंह गढ़वाली 11 years 3 months and 18 days। ये बॉडी में बॉन्ड हुए हैं। इनका केस फॉट किया है बाई बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, और 1941 में ये प्रिजन से बाहर आए 11 साल की जेल काट के। चंद्र सिंह गिवन टाइटल ऑफ गढ़वाली बाई महात्मा गांधी। तो चंद्र सिंह गढ़वाली जो बोलते हैं, गढ़वाली का टाइटल जो इनको मिला है ये महात्मा गांधी ने दिया। और ये किससे रिलेटेड है चंद्र सिंह गढ़वाली? पेशावर कांड से, जो कि 23 अप्रैल 1930 में हो रहा है। गांधी जी ने इनके बारे में बोला था, ही सेड इफ़ आई वुड हैव गॉट वन मोर चंद्र सिंह, इंडिया वुड हैव गॉट फ्रीडम वे बिफोर। नेक्स्ट, गढ़वाली के रोल मॉडल ज़्यादा किसको माना जाता है? भजन सिंह को। गढ़वाल दिवस अनाउंस किया था किसने? ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने गढ़वाल दिवस अनाउंस किया है। क्यों? बिकॉज ऑफ पेशावर इंसिडेंट गढ़वाल दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई 1930 में गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड हुआ, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद प्लस भवानी सिंह का इन्वॉल्वमेंट पाया गया। नेक्स्ट है, इन चनोदा अल्मोड़ा सोमेश्वर में गांधी आश्रम स्टैब्लिश किया शांतिलाल त्रिवेदी ने। कि गांधी आश्रम, पहली बात, गांधी आश्रम कहाँ पे है? गांधी आश्रम है चनोदा में, अल्मोड़ा के सोमेश्वर में। चनोदा अल्मोड़ा मेन ये है गांधी आश्रम है। किसने इस्टेब्लिश किया? शांति त्रिवेदी ने। नेक्स्ट, आश्रम क्लोज हो गया 2 सितंबर 1942 में। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, कुमाऊं का बारदोली सॉल्ट सत्याग्रह। कुमाऊं का बारदोली किसको बोला जाता है? जो सॉल्ट हुआ, सॉल्ट अल्मोड़ा में। गढ़वाल का बारदोली गुजरू पौड़ी में। तो कुमाऊं का बारदोली क्या है? सल्ट। सॉल्ट नहीं, सल्ट एक जगह है अल्मोड़ा में। गढ़वाल बारदोली गुजरू पौड़ी में। और कुमाऊं बारदोली किसने बोला? गांधी जी ने बोला। नेक्स्ट पॉइंट, खुमाद शहीद दिवस 5 सितंबर 1942 को मनाया जाता है, जिसमें 4 पीपल सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ, 4 पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइफ, जिसमें से नाम है खीमादेव, गंगाराम, चूनामणि एंड बहादुर सिंह। स्टेट, उत्तराखंड का पहला इंडिविजुअल सत्याग्रही है जगमोहन सिंह नेगी। और इंडिया का कौन है फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही? विनोबा भावे। भागीरथी देवी स्टेट फर्स्ट फीमेल इंडिविजुअल सत्याग्रही हैं। तो फर्स्ट इंडिविजुअल अगर पूछे उत्तराखंड का तो जगमोहन सिंह नेगी, और फर्स्ट फीमेल इंडिविजुअल सत्याग्रही पूछे तो भागीरथी देवी। इंडिविजुअल सत्याग्रह उत्तराखंड के लीडर कौन है? प्रताप सिंह प्लस दुर्गा दत्त जोशी। ठीक है, मतलब स्टार्ट किसने किया? दुर्गा दत्त जोशी और प्रताप सिंह ने, और ये लोग फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही बने। 1940 दादा मंडी में फर्स्ट बैठक हुई फॉर इंडिविजुअल सत्याग्रह। उसके बाद ये सब स्टार्ट हुआ। ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह नगर पालिका भवन अल्मोड़ा में फ्लैग अनफर्ल किया गया। किसने किया? विश्वी देवी शाह ने। और इनको बाद में फतेहगढ़ जेल में जेल हो गई। कहाँ पे किया? अल्मोड़ा में नगर पालिका भवन में फ्लैग को अनफर्ल किया विश्वी देवी शाह ने फतेहगढ़ जेल में। इसके बाद इनको जेल होती है इसी कारण से। नेक्स्ट है कुंती वर्मा 1932 में। इनको कैच नहीं कर पाए पुलिस ऑफिसर्स, तो ये ऑर्डर दिया गया 1932 में। ब्रिटिश ऑफिसर्स इनको कैच नहीं कर पाए तो इनको ये स्टेटमेंट निकाला है कि इनको डेड या अलाइव पकड़ के लाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कसौनी। कसौनी में है लक्ष्मी आश्रम, जिसको गांधी जी ने बोला था इंडिया स्विट्ज़रलैंड, कसौनी को। ये यहाँ पे लक्ष्मी आश्रम है जिसको इस्टेब्लिश किया है बाई सरला बहन। एक्चुअल नेम है सरला बहन का कैथरीन हाईलैमन। अच्छा, एक स्टेटमेंट है रो मत आगे बढ़ो, ये तुलसी देवी ने दिया है और ये इस कंटेक्स्ट में दिया है कि आत्मनिर्भर बनो। लक्ष्मी आश्रम से 2 लोग और रिलेटेड हैं जो कि इस्टेब्लिश किया था सरला बहन ने। उससे 2 सिस्टर्स रिलेटेड हैं जिन्होंने सर्वोदय का एडवर्टाइज़ किया था, वो है कमला एंड बसंती। नेक्स्ट पॉइंट, ऋषिकेश में पशु लोक की स्थापना बाय मीरा बहन। क्या ऋषिकेश में जो पशु लोक की स्थापना की गई वो मीरा बहन ने की। पशु लोक यानी कि जहाँ पे एनिमल की डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट या प्रॉपर केयर टेक कर रहे हैं वो जगह, ये ऋषिकेश में हुआ। पशु लोक की स्थापना कहाँ हुई? ऋषिकेश में। और किसने की? मीरा बहन ने।
और ये गांधी की स्टूडेंट रही है। इनका नाम है मैडलिन स्लैट। नेक्स्ट पॉइंट, 1918 में अल्मोड़ा न्यूज़पेपर क्लोज हो गया। उसके बाद बद्रीदत्त पांडे ने स्टार्ट किया शक्ति न्यूज़पेपर। अच्छा, जो अल्मोड़ा न्यूज़पेपर है उसके फर्स्ट एडिटर हैं बुद्धि वल्लभ पंत। नेक्स्ट है, इन देहरादून बाय गढ़वाल यूनियन 1905 गिरिजा दत्त नैथानी एज एडिटर स्टार्टेड गढ़वाली मंथली। ठीक है, तो गढ़वाल यूनियन के द्वारा देहरादून में 1905 में गिरिजा दत्त नैथानी एज एन एडिटर स्टार्ट क्या कर रहे हैं, गढ़वाली मंथली स्टार्ट कर रहे हैं, एक मैगज़ीन स्टार्ट कर रहे हैं गढ़वाली नाम से, जो कि मंथली आएगी। एक मैगज़ीन स्टार्ट हो रही है जिसके एडिटर हैं गिरिजा दत्त नैथानी, और देहरादून में स्टार्ट हो रही है, जो कि गढ़वाल यूनियन एज अ यूनियन स्टार्ट कर रहा है 1905 में। और गढ़वाल मंथली, इसमें लिखा है उठो गढ़वालियों, मतलब मेन इसका मोटिव था उठो गढ़वालियों। अच्छा, गढ़वाल यूनियन इस्टेब्लिश किया तारादत्त कैरोला ने 1901 में। उठो गढ़वालियों, ये इसमें एक आर्टिकल आया था उठो गढ़वालियों, गढ़वाली मंथली में एक आर्टिकल था उठो गढ़वालियों, जो कि बाई रथूड़ी उन्होंने लिखा था। यह गढ़वाली मंथली विशंबर चंदोला इसके लॉन्गेस्ट टाइम इसमें सर्व करते हैं, गढ़वाली मंथली के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं विशंबर चंदोला, और इनको बोला जाता है पितामह ऑफ पत्रिका। किस पत्रिका? गढ़वाली मंथली की पत्रिका के लिए इनको पितामह कहा जाता है, किसको? विशंबर चंदोला को। देहरादून में 1947 में युगवनी नाम की एक मंथली निकाली। किसने निकाली? गोपेश्वर कोठियार, भगवती प्रसाद, ये मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं। नेक्स्ट, गढ़वाल समाचार 1902 में आया फ्रॉम गढ़वाल, और फर्स्ट न्यूज़पेपर हिंदी में था ये। भक्त दर्शन प्लस भैरव दत्त 1939 में लैंसडाउन ने स्टार्टेड कर्मभूमि। ठीक है, भक्त दर्शन और भैरव दत्त ये दो लोगों के नाम हैं जिन्होंने 1939 में लैंसडाउन एक जगह का नाम है, वहाँ पे स्टार्ट की कर्मभूमि नाम की मंथली। टेहरी स्टेट आंदोलन टेहरी स्टेट आंदोलन जो हुआ था, इसमें इन्होंने क्या डिमांड की थी? इसमें इन लोगों ने डिमांड की थी कि रूल ऑफ पीपल की डिमांड की थी, कि लोग ही रूल करें। और इसके बाद बनता है टेहरी स्टेट प्रजामंडल 1939 में देहरादून में। टेहरी आंदोलन 1944 में हो रहा है, जिसमें हंगर स्ट्राइक में जा रहे हैं श्रीदेव सुमन, और यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ हंगर स्ट्राइक ऑफ 84 डेज़ ये हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं। 3 जून से 25 जुलाई 1944 तक इनकी हंगर स्ट्राइक चलती है। 1916 में ये बॉर्न हुए हैं इन टेहरी, और इनका फुल नेम है श्री दत्त बरोनी। वाइफ का नाम है विनय लक्ष्मी, और ये विनय लक्ष्मी जी जो हैं ये 2 बार MLA रही हैं। 25 जुलाई को सुमन स्मृति दिवस मनाते हैं, यानी कि सुमन जी को याद करते हैं, स्मृति दिवस। फर्स्ट सेलिब्रेट हुआ ये 1946 में, इंडिपेंडेंस से 1 साल पहले ये सेलिब्रेट होता है। शिखर पाठक कॉल्ड इट हिस्टोरिक स्ट्राइक। शिखर पाठक कौन? जिन्होंने कोई मैगजीन लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। अच्छा, श्रीदेव सुमन का एक कोट भी है, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं। 2 इंक्वायरी कमेटी बैठी उनकी डेथ पे, जो वन अंडर बद्रीदत्त पांडे और दूसरी अंडर टेहरी रियासत। जो बद्रीदत्त पांडे के अंडर में एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई, उसका मेन रीज़न था टिहरी रियासत पे उसने ब्लेम लगाया कि टिहरी रियासत की वजह से श्रीदेव सुमन डाइड। नेक्स्ट जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी दूसरी वाली, वो अंडर टिहरी रियासत थी, और उसमें रीज़न दिया न्यूमोनिया, और इसके मेन लीड कर रहे थे इसको सुरेंद्र नौटियाल जी। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, टिहरी आंदोलन साइड बाय साइड सकलाना विद्रोह 1947 एंड कीर्तिनगर विद्रोह 1948, मतलब ये तीनों एक साथ ही चल रहे थे। हम देख रहे हैं टिहरी आंदोलन 1944 में हुआ, उसके बाद सकलाना विरोध 1947 में और कीर्तिनगर विद्रोह 1948 में। अगर ये लगाने को आए क्रोनोलॉजी में, तो पहले टिहरी आंदोलन 1944 में, फिर सकलाना विद्रोह 1947 और फिर कीर्तिनगर विद्रोह 1948 में। अच्छा, टिहरी को इंटीग्रेट किया भारत से, इंडिया से 1 अगस्त 1949।
और यूपी 50th डिस्ट्रिक्ट बना, यूपी का 50th डिस्ट्रिक्ट बना टिहरी। नेक्स्ट है डोला पालकी आंदोलन। डोला पालकी आंदोलन ये शिल्पकार से रिलेटेड है, दलित रिलेटेड है। वो जो शिल्पकार वर्ड यूज़ हुआ था दलित के लिए, उसी से डोला पालकी आंदोलन रिलेटेड है। 1911 में दलित के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया शिल्पकार पहली बार, और ये किसने यूज़ किया? हरिप्रसाद टमटा ने। नेक्स्ट पॉइंट, दलित उत्थान समता पत्र, ये 1934 में अल्मोड़ा में स्टार्ट किया बाई हरिप्रसाद टमटा। फर्स्ट एडिटर थे ललिता प्रसाद टमटा, सेकेंड एडिटर लक्ष्मी देवी टमटा, और फर्स्ट फीमेल उत्तराखंड की एडिटर कौन रही? लक्ष्मी देवी टमटा। किसकी एडिटर थी? दलित उत्थान समता पत्र की। कनकत्ता बैल आंदोलन ये करप्शन के लिए था। कोटा खर्रा आंदोलन फॉर लैंडलेस टू गेट लैंड, 1972 में इस पे लॉ बनता है। शराब विरोधी आंदोलन, नशा नहीं रोजगार दो। यूके उत्तराखंड को सेपरेट स्टेट फर्स्ट टाइम बनाने के लिए जो डिमांड रोज हुई थी वो 1938 में हुई थी। सेपरेट स्टेट की बात रखने के लिए दिल्ली में अंडर श्रीदेव सुमन इस्टेब्लिश हुआ घरदेश सेवा संघ 1938 में। लेटर इसका नाम हो गया हिमालय सेवा संघ। अच्छा देखो, जो घरदेश सेवा संघ सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं 1938 में, ये दिल्ली में बन रहा है और श्रीदेव सुमन के अंडर में, और लेटर इसका नाम होता है हिमालय सेवा संघ। हिमाचल प्लस उत्तरांचल मिला के एक बिगर हिमालय स्टेट बनाने की मांग हो रही थी, और जिसके कारण एक क्रिएशन होता है पर्वतीय जन विकास समिति का 1950 में। फिर आते हैं 1967 में रामनगर में सेपरेट स्टेट की डिमांड करते करते क्रिएट करते हैं ये लोग हिमालय स्टेट परिषद, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं दयाकृष्ण पांडे और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं गोविंद सिंह मेहरा, और महासचिव हैं एनडी सुंदरियान। तो क्या बन रहा है? हिमालय स्टेट परिषद बन रहा है। कहाँ बन रहा है? रामनगर में बन रहा है, 1967 में बन रहा है, और सेपरेट स्टेट की डिमांड रखने के लिए ही बन रहा है। प्रेसिडेंट कौन है? दयाकृष्ण पांडे, और वाइस प्रेसिडेंट है गोविंद सिंह मेहरा, महासचिव हैं एनडी सुंदरियान। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय स्टेट जो परिषद बन रहा है उसको रीइस्टैब्लिश कर रहे हैं एज अ सेपरेट हिमालय स्टेट परिषद इन 1973। उससे पहले 67 में बन रहा है, रीइस्टैब्लिश किया जा रहा है 1973 में, और इस समय इसके मेंबर्स कौन है? प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिस्ट मेंबर्स हैं। 1970 में कम्युनिस्ट बाय ए कम्युनिस्ट पीसी जोशी नाम से कम्युनिस्ट जो है 1970 में वो सेपरेट स्टेट के कारण इस्टेब्लिश करते हैं कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा से कौन रिलेटेड है? कम्युनिस्ट पीसी जोशी। कब कर रहे हैं ये ऐसा? 1970 में बना रहे हैं ये कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, और किस चीज़ के लिए बना रहे हैं? फॉर सेपरेट स्टेट। नेक्स्ट है उत्तराखंड युवा परिषद जो कि इस्टेब्लिश हुआ 1976 में। संसद का घेराव इन 1978 में किया इन लोगों ने। उत्तराखंड युवा परिषद जो बना 1976 में, इन्हीं लोगों ने, इसी परिषद ने संसद का घेराव किया 1978 में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। एट माउंटेन डिस्ट्रिक्ट टू क्रिएट अ स्टेट। ठीक है, 8 माउंटेन्स डिस्ट्रिक्ट टू क्रिएट अ स्टेट अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ देवी दत्त पंत इन मसूरी क्रिएटेड उत्तराखंड क्रांति दल इन 1979। उत्तराखंड क्रांति दल कब बन रहा है? 1979 में। कहाँ बन रहा है? मसूरी में। किसकी प्रेसिडेंटशिप में बन रहा है? देवी दत्त पंत। और कितने डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कर रहे हैं हम ये? 8 माउंटेन स्टेट को एक स्टेट बनाने के लिए, 8 माउंटेन डिस्ट्रिक्ट को एक स्टेट बनाने के लिए अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ देवी दत्त पंत इन मसूरी 1979 में हम क्रिएट कर रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल। उत्तराखंड क्रांति दल ने अप्रैल 1987 में एक बॉम्ब थ्रो किया था इन पार्लियामेंट बाय त्रिवेंद्र सिंह पवार।
अच्छा, उत्तराखंड क्रांति दल जो बन रहा है वो बन रहा है पर्वतीय जन विकास कॉन्फ्रेंस में। ये जो पर्वतीय जन विकास समिति बनी है 260 पॉइंट में देखिए, पर्वतीय जन विकास समिति 1950 में बन रही है, उसी में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वहीं पे उत्तराखंड क्रांति दल आता है। उत्तराखंड क्रांति दल क्रिएटेड कब हुआ? 1979 में। उत्तराखंड क्रांति दल का डिवीज़न हो गया 1987 में, और जब डिवीज़न हुआ तब प्रेसिडेंट कौन बने? काशी सिंह। 1987 में हरिद्वार आस्क्ड टू बी इंटीग्रेटेड विद उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 266 पॉइंट्स तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट में और लेके आऊँगी, और